औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। ये तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो जो है एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 वालों की तरफ से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट हैं या फिर जो है BGU या फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या फिर जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रखा हुआ है MA MSc, उन्हें पास पेपर नहीं मिल रही। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनुअल पेपर 2022 का, जिसमें पेपर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यानी सियासियात का तारुफ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो सेम ही है, जस्ट डिफरेंस आ जाता है पेपर के पैटर्न में। तो जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न है, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करता चलूँ कि आप लोगों के पास जो है 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से होती हैं? नंबर 1 आप लोगों के पास होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, नंबर 2 आप लोगों के पास होता है सब्जेक्टिव पार्ट। तो जहां तक सवाल पैदा होता है ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोगों के पास जो है 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो जो 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स पे जो है मुश्तमिल होता है। इस तरह से आप लोगों के 20 मार्क्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है बात आ जाती है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों ने एटलीस्ट 3 से 4 लाइनों के अंदर इसका आंसर देना होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी होता है। अब इसके बाद बात आ जाती है सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आप लोगों को जो है टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब उन 6 में से आप लोगों ने करना क्या होता है, कोई से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होते हैं, और हर क्वेश्चन जो आप लोगों का 20 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। तो इस तरह अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 मार्क्स आप लोगों के ये बन जाते हैं। तो इस तरह कुल मिला के जो है आप लोगों के मार्क्स जो है 100 बन जाती हैं। अब 100 मार्क्स में से जो सरगोदा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, अगर आप लोग जो है 40 मार्क्स ले लेते हैं तो फिर आप लोग जो है पास हो जाते हैं। और अगर आप लोग जो है टोटली मजमूई तौर पे, जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हमें पता है कि कुल जो है 5 पेपर होते हैं, और इसी तरह से जो है पार्ट 2 है उसके भी जो है कुल 5 पेपर होते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों के पास जो है 10 पेपर हो जाती हैं। अब इन 10 पेपर्स को जो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो इट्स 100 से, तो इट्स मीन जो है हमारे पास 1000 मार्क्स बन जाती हैं। अब इस 1000 मार्क्स में से अगर आप लोग जो है 45% मार्क्स लेते हैं मजमूई तौर पे, तो आप लोगों की जो डिग्री है वो क्लियर हो जाती है, वो आप लोग पास कर लेते हैं। अगर आप लोग जो है 45 से कम मार्क्स लेते हैं, 44% आ जाते हैं या डाउन यानी 33% तक, ये इससे भी कम आ जाते हैं, तो फिर जो है इस सूरत में आप लोग फेल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले मार्क्स पॉलिसी अपने माइंड में रख लें, पेपर की सेटिंग अपने माइंड में रख लें, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जहां तक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस पे जो है लाजमी तौर पे आप लोग लिखें, और इसमें जितनी ज़्यादा हों हेडिंग्स दें। जितनी ज़्यादा हेडिंग आप लोग देंगे उतना अच्छा आप लोगों का पेपर होगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरा जो है एक फ़र्ज़ था कि पेपर को डिस्कस करने से पहले जो है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ में क्लियर कर दूं, ताकि आप लोग जो है पेपर अच्छा रिप्रेजेंट करें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरह जो है मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी चलते हैं अपने पेपर की तरफ। आज का जो हमारा पेपर है एनुअल पेपर 2022 का है,
और इसमें जो पेपर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया गया है। तो इसमें जो है पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक पावर, कि मुआशी ताकत से क्या मुराद है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी मुआशी तरक्की से मुराद कंट्रीज जो हैं, ममालिक हैं, कारोबार है या अफराद की मयारी जिंदगी को बेहतर बनाने की सलाहियत है। इट इंक्रीजेज द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन दैट बेनिफिट्स देम। क्या मतलब है कि उनकी खुद से फैसला करने की सलाहियत को मजीद बढ़ाता है, जो उन्हें फायदा पहुंचाता है। अब इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लोग जो है यूएसए को मद्देनजर रख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक पावर सबसे ज्यादा है। उसके अंदर जो कारोबारी सलाहियत है वो तमाम कंट्रीज से ज्यादा है, और वो सेल्फ डिपेंडेंट जो है यानी एक कंट्री है। तो इसलिए जो है यानी मुआशी कुव्वत को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, तो ये इसकी जो है यानी जबरदस्त किस्म की मिसालें हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें सवाल क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू गार्नर। क्या कहता है कि गार्नर के मुताबिक रियासत की तारीफ बयान करें। आंसर की तरफ चलते हैं। अ स्टेट इज अ कम्युनिटी of a person less or more numerous absorb a definite area of land completely free from outside influence and resulting in an organized government to which the great body of inhabitants renders habitual obedience। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, यानी रियासत, एक स्टेट, जमीन का टुकड़ा, कित्ता, एक ऐसे फर्द की जमात होती है जिसकी तादाद कम या ज्यादा होती है, जो जमीन के एक कित्तई इलाके पे, एक टुकड़े पे, एक पीस पे, ठीक है, को मुकम्मल तौर पर बैरूनी असरो रसूख से आजाद करती है, और इसके नतीजे में एक मुनज़्ज़म हुकूमत होती है जिसके लिए बाशिंदों का अजीम इदारा मामूल की इताअत करता है। अब इसमें जो बाशिंदे हैं इट्स मीन उसके अंदर रहने वाले लोग हो गए। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान इज आवर होमलैंड, इज आवर देयर होमलैंड। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जो है हमारी एक जो है बेहतरीन मिसाल है इस रियासत की, जिसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पर बैरूनी असरो रसूख से आज़ाद है, और इसमें जो है एक मुनज़्ज़म हुकूमत है, और इसके जो बाशिंदे हैं यानी इसके रहने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो है कानून जो बनाया गया है उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो बस ये जो है यानी उसने गार्नर ने पूछा था कि ये बता दें कि स्टेट की जो है डेफिनेशन क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन इसी तरह से है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, व्हाट डू यू नो अबाउट पब्लिक ओपिनियन, कि आप जो है राय आमा के मुतालिक क्या जानते हैं, यानी पब्लिक लोगों के मुतालिक पूछा जा रहा है, लोगों की जो मशवरी है, राय है जाती, उसके मुतालिक जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया है जी। आंसर है हमारे पास, पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अवामी राय से मुराद अवाम की अक्सरियत की वो हालत है, कौन सी हालत है, इन विच इंडिविजुअल्स आर एक्सप्लेनिंग देमसेल्व्स आर देयर इनर फीलिंग्स एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज रिलेटेड टू द सपोर्ट और अपोजिशंस of a particular person or a
प्रोपोजिशंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या कहना चाहता है यहाँ पे, यानी अवामी राय से मुराद अवाम की अक्सरियत की वो हालत है जिसमें अफराद अपने आप को या अपने अंदरूनी जज्बात को वाज़ेह कर रहे होते हैं, और इस वजाहत का ताल्लुक किसी मखसूस शख्स या किसी अवामी अहमियत की तजवीज़ की हिमायत या मुखालफत से होता है। लाइक एस पाकिस्तान के अंदर जैसे कि रेफरेंडम को आप लोग मद्देनज़र रख लें, रेफरेंडम से हट के मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनको आप लोग मद्देनज़र रख लें। अब इसमें लोगों की राय लें, जैसे कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मद्देनज़र रख लें, इनके मुतालिक जो है अवाम से राय ली जाए तो उनके जज्बात को देखा जाए। इसी तरह जनाब मोहतरम इमरान खान को मद्देनज़र रखा जाए, उनके मुतालिक जो है राय ली जाए। इसी तरह जो है पीपल्स पार्टी उसको जो है मद्देनज़र रखा जाए और लोगों के अंदरूनी जज्बात और इसके मुतालिक जो है लोगों की राय ली जाए। इसी तरह एक जो है गांव के अंदर रहने वाले काउंसलर है या फिर जो है यानी नाज़िम चेयरमैन है, तो लोग जो है जो उनके हक में वोट देने वाले हैं या उनके अपोजिट में आते हैं या अपने जज्बात जो है उधर वाज़ेह कर रही होती हैं, या इसी तरह एक नॉर्मल सी अगर आप बात कर लें, किसी पुलिस को मद्देनज़र रख लें, किसी डिपार्टमेंट को आप लोग मद्देनज़र रख लें, तो लोगों की उसके मुतालिक जो है राय लें, तो लोग जो है आप लोगों को हर बंदा जो है अपनी अपनी कैफियत को मद्देनज़र रखेगा, अपने अपने जज्बात को जो है अपनी अपनी फीलिंग्स को जो है पेश करेगा। बस यही चीज़ जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। नेक्स्ट बात आ जाती है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, के इंतज़ामिया अदालतों से क्या मुराद है। अब इसमें जो इंतज़ामिया अदालतें हैं उसके मुतालिक पूछा गया है। आंसर है द सुपीरियर जुडिशरी इज कंपोज्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल शरीयत कोर्ट एंड 5 हाई कोर्ट्स विद द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स, और इसको आप एट द टॉप भी कह सकती हैं। क्या मतलब है कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, टॉप पे है। इस अपेक्स की जगह आप लोग जो है, अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो इसकी जगह आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं, एट द टॉप भी लिख सकते हैं। देयर इज अ हाई कोर्ट फॉर ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस एज वेल एज हाई कोर्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। क्या मतलब है कि चारों सूबों में हर एक के लिए जो है एक हाई कोर्ट के साथ साथ जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए जो है एक हाई कोर्ट बनाया गया है। यानी सिंपल सी बात है, इंतजामी अदालतों के अंदर जो है अगर हम छोटी से छोटी अदालत को मद्देनजर रखते हैं, फैमिली कोर्ट की तरफ चले जाएं, यानी सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट के बाद जो है फिर सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के बाद जो है फिर आप लोग देखते हैं हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर जो है फिर मजीद जो है यानी 5 रुकनी हाई कोर्ट जिसको आप लोग मद्देनजर रख लेते हैं। आफ्टर दैट जो उसके बाद जो है फिर बात आ जाती है जनाब फेडरल, और उसके बाद जो सबसे ऊपर जो अदालत है वो कौन सी है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आ जाती है जी बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कि सियासी जायजियत से क्या मुराद लिया गया है। आंसर की तरफ मूव होते हैं। लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम मींस दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट is in accordance with the wishes of the citizens of the state and the people are willing to follow the laws made by the government। क्या कहना चाहता है यहाँ पे, यानी किसी सियासी निज़ाम की जायजियत से मुराद ये है कि इसमें हुकूमत की कारकर्दगी रियासत के शहरियों की ख्वाहिशात के डिज़ायर्स के मुताबिक हों, यानी जो शहरी हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, और अवाम हुकूमत के तश्कील करदा कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए रजामंद हो। तो इट्स मीन जो है यहाँ पे इसको जो है
उसने नाम दे दिया किस चीज का, सियासी जज्बियत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज रेफरेंडम, कि रेफरेंडम से क्या मुराद है, जिसको आम उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम अगर मद्देनजर रख लें तो मर्दमशुमारी, यानी यहां पे जो है उसने ये पूछ लिया है कि मर्दमशुमारी से क्या मुराद लिया गया है। सो सिंपल, रेफरेंडम इज द राइट ऑफ द इलेक्टोरेट आर द पीपल टू वोट टू अप्रूव और रिजेक्ट द लॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहना चाहता है, रेफरेंडम जो है राय दहिंदगान या अवाम का वो हक है जिसके तहत जो है वो दस्तूर साज असेंबली के बनाए हुए कवानीन को या तो कबूल करती है या फिर तर्क कर देती है, यानी रद्द करने या मंजूर करने की राय देने के मिजाज हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, रेफरेंडम बोला जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हाट इज मोनार्की, क्या मतलब है मोनार्की, बादशाहत, कि बादशाहत से क्या मुराद है। आंसर है हमारे पास, इन अ मोनार्की अ सिंगल पर्सन बिकम्स द रूलर विद फुल पावर्स ऑफ द रूलरशिप। क्या मतलब कि बादशाहत में एक ही शख्स फरमान रावी के पूरे पूरे इख्तियारात लेकर हुक्मरान बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, अ सुइटेबल पर्सन who can understand the general problems well and can help the society through his understanding of the matter in solving them, can be recognized as the head of the empire। क्या कहना चाहता है अरस्तु, अरस्तु के ख्याल में कोई ऐसा मुनासिब फर्द जो अमूमी मसाइल को अच्छी तरह समझ सकता हो और उनके हल करने में अपनी मामला फहमी के जरिए मुआशरे का मददगार बन सकता हो, वो सरबराह सल्तनत तस्लीम किया जाता है। लाइक एज, सो सिंपल, एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है सऊदी अरब को आप लोग मद्देनजर रख लें। ठीक है जी, जहां पे बादशाह का दौर चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि शाह फैसल अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो उन्हें आप मद्देनजर रख लें। ये इलावाज़ी मुगल दौर देख लें तो ये सारा यानी अरस्तु के मुताबिक क्या कह रहा है कि बादशाह में जो है एक ही शख्स फरमान रवी के पूरे पूरे इख्तियारात लेकर हुक्मरान बनता है। अब अगर हम अपने पाकिस्तान को मद्देनजर रख लेते हैं तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, मैं यहाँ पे यही कहूँगा, बाकी आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं। तो ये जो है बादशाह का यानी यहाँ पे पूछा गया है कि मोनार्की क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप, के फिशारी ग्रुप जो है उससे क्या मुराद है। सवाल लिया गया है कि जो प्रेशर ग्रुप है वो क्या है। ये आंसर की तरफ मूव होते हैं। प्रेशर ग्रुप refers to those organizations and institutions that put pressure on the government to protect their interests and meet their demands। क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि जो फिशारी ग्रुप है, जो प्रेशर ग्रुप है, उससे मुराद वो तंजीमें और इदारे होती हैं जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मुतालबात को मनवाने के लिए हुकूमत पे क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं। प्रेशर ग्रुप्स आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉलिटिकल यानी प्रेशर ग्रुप हैं वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सियासी तंजीमें होती हैं। अब करती क्या है, हुज ऑब्जेक्टिव आर नॉन पॉलिटिकल लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग देयर ऑन इंटरेस्ट। क्या मतलब है, जिनके मकासद गैर सियासी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद होती हैं, और ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल पावर, कि पॉलिटिकल पावर से क्या मुराद है, सियासी ताकत से क्या मुराद है। आंसर है इसका, इट इज एन अमाउंट और
power that is obtained by the elites of a nation to achieve a specific purpose or goal। क्या मतलब है कि ये कुव्वत की एक ऐसी मिकदार है जो किसी मुअय्यना यानी मुकर्रर करदा गर्ज या मकसद की तकमील के लिए किसी कौम के मुंतखब अफराद को हासिल होती है। लाइक एस हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आप लोग मद्देनज़र रख लें, उनके साथ जो सिक्योरिटी है उसको आप लोग मद्देनज़र रख लें। सो सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसका आंसर मैं देता चलूँ, या फिर जो है आप इसको दूसरे तरीके में यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आर इट इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी बाय विच वन पार्टी कैन टेक एक्शन फ्रॉम एन अदर पार्टी एज इट प्लीजेस। या ये ऐसी अहलियत और इस्तेदाद है, ताकत है, पावर है जिसके जरिए कोई फरीक किसी दूसरे फरीक से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको पॉलिटिकल पावर का नाम दे दिया जाएगा। चलिए जी चलते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रीड कर लेते हैं कि इसमें जो है उसने क्या सवाल पूछा है जी। व्हाट इज पॉपुलर सोवेरेंटी, कि अवामी इक़्तिदारे आला से क्या मुराद है? तो इसमें जो है रोसू जो यानी इसको बयान करता है, जो इसकी डेफिनेशन करता है, क्या कहना चाहता है? रोसू इज अ पॉपुलर थिंकर। जो रोसू है अवामी इक़्तिदारी आला का हामी मुफक्कर है, एक ग्रेट थिंकर है, एक मशहूर जो है मुफक्कर है। रोसू's जनरल पर्पस मीन्स दैट laws and decisions within the country should conform to the will of the people। क्या कहना चाहता है? रोसू के मंशाए अमूमी से मुराद मुल्क के अंदर कवानीन और फैसले अवाम की मंशा जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक होने चाहिए। नो लॉ और टैक्स कैन बी इम्पोज्ड इन द कंट्री विच इज contrary to the wishes and will of the people। क्या मतलब है कि मुल्क में कोई भी ऐसा कानून या टैक्स नाफिज नहीं किया जा सकता जो अवाम की ख्वाहिशात और मर्जी के बरअक्स हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर हम लोग अपने मुल्क को मद्देनज़र रखते हैं तो यहाँ पे जो है ना तो अवाम से पूछा जाता है और ना ही अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है कोई फैसले किए जाते हैं, और यहाँ पे जो है किसी किस्म का कोई कानून जो है जस्ट नाम का कानून है, लेकिन जो है इंसाफ मिलना नामुमकिन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट को मद्देनज़र रख लें। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आप लोगों ने अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब करना है, डिटेल से कोशिश करना है, जितना ज़्यादा हो सके हेडिंग्स दें। कम से कम एक क्वेश्चन की 8 से 10 हेडिंग्स दें, और हर हेडिंग के नीचे जो है कम से कम 4 से 5 लाइनें आप लोग लाजमी रिटर्न करें, तो आप लोगों के A+ ग्रेड मार्क्स आ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्या पूछना चाह रहा है? राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। रियासत के लाजमी अनासिर पर जामी नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्कस इन डिटेल द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट, के इंतजामिया के इख्तियारात और फराइज पर तफसीलन बहस करें। क्वेश्चन नंबर 4 है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी सदारती निज़ाम हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ ज़ेरे बहस लाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक्सप्लेन द मेन ड्यूटीज ऑफ द जुडिशियरी, अदलिया के अहम फ़राइज़ की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्शंस, इंतखाबात से क्या मुराद है? स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस,
बिलवास्ता इंतखाबात की खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट सफरेज एंड लिमिटेड सफरेज, आल्सो स्टेट देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। क्या पूछना चाहता है, बालिग हक राय दही और महदूद हक राय दही में फ़र्क लिखें, नीज इनकी खूबियाँ और खामियाँ बयान करें। अब इसमें जो है बालिग और महदूद, यहाँ पे 2 पॉइंट्स उसने अलग अलग दिए हैं। तो इसमें सो सिंपल है कि आप लोगों ने जो है जो अडल्ट पीपल्स हैं उनको आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, उनके ओपिनियन को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है और उनके ओपिनियन को आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने जो है अपनी सिंपल वर्डिंग के अंदर जो आंसर देना है। इसी तरह से जो है अगर मैं यहाँ पे बात करता चलूँ, लिमिटेड यानी रिसोर्सेज हैं हमारे पास और इसके साथ जो है इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है जो इसके मेरिट्स हैं, खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं, उन पे आप लोगों ने जो है डिस्कस करना है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो पेपर है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारा रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।